हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अक्सर आप परेशान और दुखी लोगों से मिलते होंगे। उनमें से कई लोग अपना धैर्य खो चुके होते हैं और वे अत्यंत तनाव में होते हैं। उनका जीवन तनावपूर्ण होता है। धैर्य खोना हमारी मानसिक कमजोरी को प्रकट करता है। जो बार बार अपने धैर्य को खोता है, विचलित होता है, वह मानसिक रूप से अति कमज़ोर होता है। हम जितने ही मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उतने ही छोटी छोटी बातों में धैर्य खोते हैं। चिड़चिड़ापन इसका लक्षण है। धैर्य खोने का मुख्य कारण है हम चीज़ों को वैसे ही नहीं देख पाते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को वैसे देखना चाहते हैं जो हमारी अभिलाषा है, कामना है, हमारी मनोदशा है। इसलिए हमारी इच्छा, हमारी कामना और हमारी तृष्णा की पूर्ति हमारे धैर्य को खोने का कारण है। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि आप कितने धैर्यशील हैं, मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। चालीसी का ये समय मानसिक रूप से मजबूत होने का एक आह्वान है, एक सुनहरा मौका है। 40 का 5वां सप्ताह 5 अप्रैल 2022 मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 21 से 30 तक। जीवन हमारे लिए कई दुख तकलीफों व चुनौतियों के मार्ग से होकर आगे निकलने का एक अवसर देता है। जीवन में दर्द है, पीड़ा है और कठिनाई से भरे मार्ग हैं, लेकिन ये हमें कई बातें सिखाते हैं। दर्द, पीड़ा और कठिनाई हमारे जीवन में धैर्य लाते हैं। धैर्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग है इन विकट परिस्थितियों से होकर गुजरना। संत याकूब कहते हैं, जैसे किसान बीज बोकर बड़े धैर्य से वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उस वर्षा के द्वारा धीरे धीरे बीज उगते हैं, बढ़ते हैं, फसल आने लगते हैं और किसान को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह दर्द से गुजरता है, कठिनाइयों से गुजरता है और यही दर्द और पीड़ा और कठिनाई उसके अंदर धैर्य उत्पन्न करते हैं। आप इस पर चिंतन करें। कष्ट हमें धैर्यशील बनाते हैं। अच्छे माता पिता बनना धैर्य में बढ़ना है। आज के पहले पाठ में इस्राएलियों के धैर्य टूटने की बात कही गई है। मरुभूमि के मार्ग से 40 वर्षों तक मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश ले जाने की ईश्वर की योजना के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? कोई ना कोई मूल कारण रहा होगा। आइए हम इस पर चिंतन करें। क्या ईश्वर चाहता था कि वह इस्राएलियों को धैर्य का पाठ पढ़ाए? ऐसा ही मालूम पड़ता है। ईश्वर का हमें सिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। ईश्वर हमें कभी प्रेम से सिखाते हैं, कभी एक मित्र के जैसे सिखाते हैं, कभी एक माँ के जैसे, कभी गुरु व शिक्षक के जैसे, तो कभी बिगड़े हुए बच्चे को अनुशासित करने वाले पिता के जैसे।
विषैले सांपों का काटना उसी का एक प्रतीक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ईश्वर कांसे के सांप को बनाकर आकाश में रख देता है और उन्हें चंगाई प्रदान करता है। ईश्वर पापी की मृत्यु नहीं चाहता, ईश्वर पापी का विनाश नहीं चाहता, वह हमेशा बचाना चाहता है। और यही कांसे का सांप नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु के जीवनदायी क्रूस का प्रतीक बन जाता है। जो विश्वास से क्रूस को देखेंगे वे बच जाएंगे। आज भी मैं और आप जो अपने पापों और बुराई के विष द्वारा मृत प्राय हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, भटक जाते हैं, क्रूस की शिक्षा और क्रूस की शक्ति द्वारा यानी ईश्वर के प्रेम के द्वारा मुक्ति और नया जीवन प्राप्त करते हैं। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, हम विश्वास द्वारा ईसा मसीह में पूर्ण विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए पुराने व्यवस्थान में जैसे कांसे का सांप विश्वास के द्वारा जीवन पाने का प्रतीक बना, नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु का क्रूस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में मुक्ति पाने का माध्यम बना। आज का सुसमाचार ईसा के असली पहचान को हम पर प्रकट करता है। ईसा से फरीसी, शास्त्री, पुरोहित, अधिकारी बार बार यह सवाल पूछते थे कि आप जो शिक्षा देते हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। आप कहते हैं कि मेरी शिक्षा स्वर्ग की है, मैं स्वर्ग से आया हूं। आप खुद को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, हम कैसे मान लें। आप खुद को इब्राहिम से पहले होने का दावा करते हैं, हम कैसे आप पर विश्वास करें। ईसा ने कहा, तुम मुझे क्रूस पर चढ़ा दोगे। क्रूस मृत्यु के द्वारा दुख भोग और क्रूस मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद पुनरुत्थान, जिसका तुम साक्षी बनोगे, तभी जान पाओगे कि मैं वही हूं। वही मतलब जिसको ईश्वर ने भेजने की प्रतिज्ञा की थी। वही मतलब इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। वही मतलब जिसकी भविष्यवाणी नबियों ने वर्षों वर्षों तक की थी, वही पूरी हुई। इसलिए ईसा का बार बार यह कहना, मैं वही हूं, मैं ही हूं, ईश्वर के पुत्र होने का एक प्रमाण है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तेरे वचनों के द्वारा हमें प्रकाश मिले, प्रज्ञा मिले, समझदारी मिले, विवेक मिले कि हम अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें, अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को देख पाएं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके महान कार्यों को सृष्टि में देख सकें, आपकी योजनाओं को धर्म ग्रंथ में पा सकें और प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों, हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न कर और हमारे जीवन में सद्बुद्धि प्रदान कर। 40 का ये समय हमारे लिए आध्यात्मिकता में बढ़ने, जीवन में शांति और आनंद पाने और मुक्ति को अनुभव करने का समय हो। हम स्वयं मुक्ति का अनुभव करें और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग पर ले चलें और मुक्ति के लिए उत्साहित करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु के नाम पर। आमीन।